बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेत वाला है। मैं यहूद व नसारा या हिंदू का दुश्मन नहीं हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने CNN पर हीरो जो नारायणन कृष्णन बेंगलुरु का लड़का यानी मिडिल एज का है, उसने जो है ताज ग्रुप्स होटल के उसमें काम कर रहा था, छोड़ के इंसानों को खाना खिलाना, सड़कों पर गरीबों को ढूंढकर और उनके बाल बनाना, उनको नहलाना, उनको गले लगाना, जबकि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण उनका पानी भी नहीं पीता, उनको छीता भी नहीं, लेकिन वो बैठ के खुद से अपने हाथों से खिलाता है गरीबों को। उसकी ये बात मुझे इतनी पसंद आई, मैंने तो आंखों से आंसू निकाल लिया। वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुसलमान है। बेंगलुरु के हिस्से में जहाँ कहीं भी गरीब गुरबा, होमलेस जो बेघर हैं, जहाँ भी पड़े हुए हैं बीमार, उनके पैर भी दबाता है वो। और घर में खुद खाना बनाएगा, वो रसम कहते हैं, वो हमारे यहाँ भी जो है सांबर कहते हैं उसको, साउथ साइड में चावल और सांबर दोनों खुद बनाकर घर में बाहर कार में ले जाकर हर जगह एक गरीब को जो बेघर है, जो बिल्कुल बीमार सा है, उन तमाम की तैमरदारी करना, खिदमत करना और उनको जो है हिम्मत अफजाई जैसा या उनको कोई एक उनका है जैसा साबित करके वो जो है लोगों की नेकियां जो है ले रहा है। अब ये जो नेकी लेना है, अल्लाह ताला ने मुसलमान को जन्नत अव्वल दर्जे में तरजीह दी, लेकिन गैरों को अगर वो नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला का ज़िम्मा है जिसको चाहे वो जन्नत दे। ये काम, ये इसकी खिदमत CNN वालों ने पसंद किया। CNN वालों ने वीडियो बनाया और लोगों को दिखाया, देखो ये हीरो है आज का जो इंसानों की जो है भलाई का काम कर रहा है। तो उसको एज ए हीरो एक स्टेज पर बुलाकर, मेरे ख्याल से CNN वाले अमेरिका में सारे के सारे एज ए हीरो का अवार्ड दिया उसको। और जिस तरह से हमारी फिल्मी दुनिया में जो है एक उम्र वाले को जो है उसकी पूरी ज़िंदगी का अवार्ड देते हैं और जो सब के सब ठहरते हैं और उसकी जो है खराज तहसीन देते हैं। रिटायर्ड जो कहलाते हैं हमारे फिल्मी दुनिया में, मिडिल एज या सीनियर जो हो जाते हैं, उनको जो है लाइफ अवार्ड दिया जाता है। उसी तरह CNN वालों ने नारायण कृष्णन को जो है एज ए हीरो अवार्ड दिया और सारों ने ठहर कर उसको जो है तालियों की गूंज में, आंसुओं की जो है बौछार में, मोहब्बत और इनके सारी और सबके दिलों को लूटने वाले शख्स को काबिल इंसान कहा और उसकी तारीफ़ हुई, उसकी वाहवाह हुई। और उसके वालिद वहाँ बैठे हुए थे, उसके वालिद की आंखों से आंसू जारी हो गए। और वो जो है ब्राह्मण लड़का, यानी एज वाला है, क्योंकि मेरी तो एज उससे एक 10-15 साल ज़्यादा ही है, तो मेरी नज़र में वो यंग लड़का है, यंग मिडिल एज से भी कम है शायद, यंग लड़का है वो। तो उसके वालिद ने उसको बहुत मोहब्बत भरी आंखों से देखा। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चे इस तरह से कोई दुनिया में कारनामा कर जाए जो सारी दुनिया उसको एज ए हीरो जैसा कहे। अब हमारी फिल्मों के अंदर जो हीरो होता है
लानत भेजो ऐसे हीरोओं को। ना तो वो गंदे डांस करके हिजड़े के जैसा फाइटिंग करके इंसानों को मार के जो है चोरी चकारी करके वो रेस जैसे उसमें जो है हीरो कहला रहे हैं। वक्त बदल गया है। लानत भेजो ऐसी फिल्मों, निकाल फेंको ऐसी फिल्मों को जिसमें जिस्मों को जो है उरियानियत बढ़ गई, हिमाकत बढ़ गई, पागलों की तरह डांस करते हैं। और जो है अगर वो आप अगर पुराने ज़माने में उस तरह के डांस लोग देखते तो शैतानी ग्रुप समझते थे, यानी वहाँ पर जिन्नात का या शयातीन का जो है वहाँ कोई ना कोई जो है वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है या एक जो है जश्न मनाया जा रहा है, या वो लोग जो है एक उस ज़माने में जो है अक़ीदे के तौर पे जो है आग लगाना या ये जो स्केलेटन होते हैं उसको दिखाना होता था। तो वैसा आज के गानों में और आज की फिल्मों में मारधाड़ और आज की फिल्मों में हीरो चोर, हीरो गुंडे की तरह साबित कराया जा रहा है, जबकि हकीकत की ज़िंदगी में ये नारायणन कृष्णन साबित कर दिया कि इंसान की खिदमत करो, और वाक़ई उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है उसको इज़्ज़त मिली, और वो कहने लगा कि मैं फिर से जाके वही खिदमत करूँगा इंसानों की भलाई का। तो आज नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। गुजरात में 18% बेरोज़गारी थी 2000 में, तो 2005 में 52% हो गई। जानबूझ के माइनॉरिटी को वो जो जॉब नहीं देना चाहता, और सारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ को जो है स्कॉलरशिप का या उनके लिए कोठा रखा गया पूरे स्टेट्स में। सिर्फ गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं रखना चाहता है। अब वो ये भूल रहा है अल्लाह उसको एक भी मुल्क नहीं दिया दुनिया में, चेक कर लें, और ना देगा। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, अल्लाह अगर से उन्हें फसाद कराता है, तो मैं हमारे मुसलमान ममालिक को कहूँगा कि सारे इंडिया के जो हमारे मुस्लिम ममालिक में काम कर रहे हैं रोज़गार का, वो सब इंडिया को भेज दें, फिर देखते हैं नरेंद्र मोदी कैसा चलाता है मुल्क। या फिर हमारे जो अहले किताब, अभी उसको नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता कि जो है ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ क्रिश्चियंस बेटा समझते हैं और हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर समझते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किताबें आई थी, मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो मानते हैं, क्रिश्चियन हम भी मानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन जो है फादर कहते हैं, हम लोग जो उनका मज़हब कहते हैं ईसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। तो ये भी जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ है वो हमारे मुस्लिम्स से रिलेटेड है, क्योंकि अभी इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का फैसला होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो हमारे जो अमेरिका है या कनाडा है या यूरोप है, ये भी हमारी किताब वाले हैं, यहाँ भी जो है हिंदू जाके काम करता है। तो मुसलमान ये बताएं गुजरात के, लेकिन मुसलमान को ये ख्याल रहे कि अल्लाह रोज़ी देता है इंसान को। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं ज़िम्मेदार हूँ तुम्हारी रोज़ी का, तुम्हारी आल औलाद की रोज़ी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। तुम भूख के खौफ से अपनी औलाद को ना मारो, कहता है अल्लाह ताला, और आपे से बाहर भी ना हो, हम सब्र करें। एक वाक़या मैं पेश करूँगा, हमारे मुसलमान समझे इस बात को। एक उस्ताद काबिल आलिम अपने 3 स्टूडेंट्स को एक जो है गोश्त की बकरे की लेग रान को सामने रखकर बोला 3 स्टूडेंट्स को, तुम ये बताओ कि मैं ये जो रान है क्या मैं 3 हिस्सों में दूं या फिर अल्लाह के फ़ैसले के हिसाब से दूं, जो अल्लाह देता है। तो मुसलमान बच्चे थे, मुसलमान बच्चे कहे अल्लाह जो फ़ैसला करके देता वो हिसाब से दो। तो एक प्लेट में उसने थोड़ा सा एक पीस रान का कांटा डाल दिया और दूसरे लड़के के प्लेट में पूरी रान रख दी और तीसरे के प्लेट में खाली रख दी, ने रान नहीं डाली, उसमें गोश्त नहीं डाला। तो तीनों ने कहा कि ये तो नाइंसाफ़ी जैसा है। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह इसी तरह देता है इंसान को, किसी को दौलतमंद बना देता है। अब अजीम वो हमारे पास विप्रो वाला पैसे वाला है मुसलमान, मगर वो किसी को नहीं देगा। वो
या अंबानी है वो किसी को नहीं देगा, या टाटा बिरला नहीं देंगे। ये तो पेट भर के इनकी सांस के बाद बात ख़त्म, पैसा ख़त्म, दुनिया के अंदर ही रह जाएगा। मगर उनको ये कुरान की बात समझ में नहीं आएगी, अल्लाह की बात समझ में नहीं आएगी। अल्लाह को समझने के लिए बता रहा अल्लाह ताला, किसी को मैं दौलत कर बना देता हूँ, किसी को गरीब बना देता हूँ। तो फिर वो बच्चों ने कहा कि तुम अगर से, उस्ताद ने कहा तुम अगर से देना है तो सबको डिवाइड करो, बांट के दो। इस वास्ते अल्लाह ताला ने ज़कात रखा और सारे मुसलमानों को एक इनाम के तौर पे तुम अगर पैसा है तो तुम इंसानों को बांटो करके बताया। तो ये हिसाब से जो है एक मिसाल है। और दूसरी बात, मुसलमान अपना हक लेने के लिए ठहरे, डरे मत। नरेंद्र मोदी आया या गुजरात में, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो खुद खौफ खाया हुआ है। एक ही हिंदू इंटरव्यू ले रहा है, डर के बात कर रहा है, वो उसके चेहरे को चेक करो। और ये जो डिबेट होती है यहाँ पर इंडिया में भी आजकल नया शुरू करें अमेरिका का देख के, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 आदमी बात कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ ले रहे हैं। और वो जो डिबेट लेना चाह रहा है, वो जो होस्ट कर रहा है मेरे ख्याल से हिंदू कोई टीवी वाला, तो उसकी भी बात नहीं सुन रहे, दूसरे भी नहीं, चारों के चारों चिल्ला रहे कुत्तों की तरह। ये तो एजुकेटेड इंसान हो गए वहाँ के। एक आदमी बात करे अगर डिबेट में तो दूसरे सुने, पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि बेसब्रा है इंसान। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। एक मुसलमान से यहाँ पर पूछ रहा है, वो केली है उसका नाम, मशहूर उसका जो है शो होता है, उसमें पूछ रहा मुसलमान तुम ये बोलो कि रेडिकल है कि नहीं। तो वो मुसलमान बताना चाह रहा लेकिन वो सुनना नहीं चाह रहा। वो केली, वो जो होस्ट कर रहा क्रिश्चियन है, और बोला हमको मालूम है तुम्हारा इस्लाम क्या है। फिर बुलाया गया को मुसलमान को, और मुसलमान को जवाब देने का सही तरीका मैं बताऊं। ये जो क्रिश्चियंस या जू तुमसे पूछते हैं तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हमारे कने भी इब्राहिम है, तो हमसे क्यों बात कर रहे तुम मुसलमान बोल के पर्टिकुलरली? तुम्हारे पास भी ईसा अलैहिस्सलाम है, हमारे कने भी मूसा अलैहिस्सलाम है, तुम्हारे कने भी है, फिर हमसे क्यों बात करना चाह रहे? तो फैसला वो जो तुम्हारे पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे कराओ बोलो फैसला आके। वरना जो है इंसान को ये बताओ कि जो है अल्लाह ताला एक भी इंसान को मत मारो बोल के कुरान में लिखा है। ये पूरे स्कूलों में दो। स्कूलों में जो है एक 6 क्लास की लड़की, आज मैं खुतबे में सुना जुमा की नमाज में मस्जिद रहमान में, बताए कि एक यंग लड़का आके बता रहा था कि 6 साल की क्लास की बच्ची जो है रो रही थी क्लास में, क्योंकि टीचर ने कहा कि जूइशों को और क्रिश्चियनों को मारो करके अल्लाह ताला कुरान में कहा कर रहा है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं नहीं लिखा। आज हम अमेरिका में वही हाल देख रहे हैं। अफ्रीका अमेरिकन 1970 के अंदर जो है वो बेचारों का जो है राशल बिल्कुल उनके साथ तासुब बरता जाता था। वो काले है करके गोरे जो है उनके ऊपर हुकूमत करते थे, उनको गुलाम जैसा रखा था। 1970 से पहले मार्टिन लूथर किंग ने और माल्कम एक्स ने मेहनत की और हालात बदल गए। आज ओबामा प्रेसिडेंट है। अब क्योंकि जहाँ कहीं भी बम फूटते हैं, करने वाला रशियन है, करने वाला फ्रांस है, करने वाला जर्मनी है, कोई जानना नहीं चाहता। सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए फ़ौरन कह देते हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान या मिडल ईस्ट में, कि मुसलमान का काम है। मुसलमान रेडिकल हो ही नहीं सकता। पहले तो मुसलमान किसी को ख़त्ल नहीं कर सकता। आज हालात हमारे अमेरिका में, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन की जो है परेशानी थी, इनको बेचारे जो है सही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। आज मुसलमानों को टेररिस्ट समझ के जो हमको सही ज़िंदगी गुजारने का वक्त नहीं दे रहे। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि यहूद व नसारा और मुसलमान हम तीनों समझें कि जो है अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहा है कि इंसान को मत मारो। एक इंसान को मारोगे सारे आलम में तुमने इंसानियत का कत्ल किया जैसा, इससे बड़ा जो है मिसाल देने वाला कोई मज़हब नहीं है। तो हम मुसलमान यहाँ के अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में स्कूलों में ये कुरान के हवाले से बताएं, उनको वेबसाइट पर जाकर बताएं। अगर से तुम बैठे रहोगे, तुम्हारी अपनी आल औलाद आने के बाद वो सर उठाकर नहीं जी सकेगी इस मुल्क में।
उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, एक आदमी जा रहा था उनकी हुकूमत के वक्त सर झुका के, तो आपने कहा था अरे तू मुसलमान है, मोमिन है, सर उठा के चल, अल्लाह के दीन को समझो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।